का सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली जाए, लेकिन संविधान और कानून पर हमें भरोसा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती को तो आप जानते ही होंगे, जो कि हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देता रहा है, जिसके नाम के आगे लिखा है सरस्वती। वे देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। मुसलमानों के नबी के बारे में बेहुदा भड़काऊ बयान देने से मुसलमानों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। क्या कोई मंदिर का महंत पुजारी किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ कहे, ये उसको शोभा नहीं देता। इस तरह की बातों से इंसानियत के बीच में एक दरार पड़ती नज़र आती है और देश का माहौल भाईचारा ख़राब करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हिंदुस्तान की संस्कृति पर कोई आंच ना आए। अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं। पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं, जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गतिविधि को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए है, क्योंकि तू एक लुटेरे को फॉलो करता है। ये बताने की जरूरत है। आज स्थिति ये है कि इस्लाम के जिहादी हमारा हर तरह से कत्ल कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई आवाज आज पूरी दुनिया में नहीं है। कोई हमारी आवाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों के पास पेट्रो डॉलर है और नेताओं का दिया हुआ बहुत सारा बल है। आज शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब इस्लाम के जिहादी भारत में किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी हिंदू की हत्या ना करते हो, हमारी बेटियों को बर्बाद ना करते हो। लेकिन ना हमारी कोई पीड़ा छपती है, ना हमारी पीड़ा कहीं सुनी जाती है, ना कोई हमारे बारे में बोलने वाला है, ना हमारा हिंदुओं का कोई नेता है, ना हमारा कोई धर्मगुरु है और ना ही कोई संगठन है। हम छोटी मोटी आवाज लगाते हैं और वो आवाज अनसुनी रह जाती है। और आज स्थिति ये है कि उन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र बुने हैं, ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री उनकी जनसंख्या के बूते पर जिस तरह नाजायज तरीके से उन्होंने इस देश को कब्जाने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, केवल ये लगता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये दिल्ली उसी तरह से हो जाएगा जैसे आज इराक है, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे लेबनान है, और यहां सारे लोग मारे जाएंगे। ये हिंदुओं की 1400 साल की पीड़ा को आवाज देने के लिए हम लोग विश्व धर्म संसद, जिसमें हम पूरी दुनिया के रिलीजियस धर्मगुरुओं को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि 1400 साल तक इस देश में क्या होता रहा है, आज भी इस देश में क्या हो रहा है, और जो आज हमारे साथ हो रहा है ये कल यूरोप में भी होगा, ये कल अमेरिका में भी होगा, ये कनाडा में भी होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। इस बात को करने के लिए 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर
5 दिन की विश्व धर्म संसद हम लोग हिंदुओं की, हमारी जो आध्यात्मिक राजधानी है हरिद्वार, वहां पर इसे आयोजित कर रहे हैं ताकि अपनी पीड़ा हम दुनिया को बता सके और दुनिया को दुनिया का भविष्य बता सके कि इस्लाम के जिहाद के साथ दुनिया का क्या भविष्य होने वाला है। और इस आयोजन के मुख्य संयोजक हमारे कर्नल टीपीएस त्यागी जी, जिन्होंने अपनी वीरता के कारण वीर चक्र अर्जित किया है। कई युद्धों में आप लड़े और आज भी सामाजिक मोर्चे पर एक बहुत बड़े योद्धा हैं। कर्नल साहब इसके मुख्य संयोजक होंगे, हम सब लोग कर्नल साहब के सहायक के रूप में होंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि दुनिया के हर काफिर तक, काफिर मतलब गैर मुस्लिम तक हमारी आवाज पहुंचे और हमारी आवाज सुनी जाए, क्योंकि मुसलमानों की आवाज सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारा कत्ल भी होता है, दिल्ली के दंगे होते हैं और यहां एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो उसके लिए भी हिंदुओं को, उन हिंदुओं को जो मारे गए, वो हिंदू जिनके घर जलाए गए, जिनकी बेटियों से बलात्कार हुआ, जिनके कत्ल हुए, जो आज जेलों में, उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनका एक बहुत मजबूत गुट हर जगह है और हमारी पीड़ा कहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये एक विश्व स्तरीय आयोजन जिसमें पूरी दुनिया के लोग आने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कि आप यदि निष्पक्ष पत्रकार हैं तो आपने आतंकवादियों के बारे में बहुत लिखा है। यहां ऐसे भी नेता हैं जिन्हें नींद नहीं आती जब आतंकवादी मारे जाते हैं। ऐसा भी बहुत बड़ा वर्ग है मीडिया का जो उनको रोने के लिए पहुंचता है, लेकिन निर्दोषों के लिए भी रोइए, निर्दोषों की पीड़ा भी दुनिया के सामने पहुंचाइए। यही मेरा आप लोगों से कहना है। मैं अभी जामिया नगर पुलिस थाने से बोल रहा हूं। कल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताख नरसिंहानंद जो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ मैं यहाँ एफआईआर कराने आया हूँ कि ऐसे आदमी को एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उस शख्स ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली जाए। लेकिन संविधान और कानून पर हमें भरोसा है और हमें ये उम्मीद है कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करके जेल भेजा जाएगा। और अभी एसएचओ साहब से और तमाम आला अफसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस जैसे गुस्ताख को सबक मिले ताकि आइंदा कोई भी इंसान किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरह की गुस्ताखी ना करे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी धर्म, हम भी तमाम धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं, श्री राम का सम्मान करते हैं, श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, जितने भी धर्मगुरु देवी देवताएं हम सब का सम्मान करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का मानने वाला हमारे धर्मगुरु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। शरीयत अगर यहाँ होती तो इस शख्स को सरेआम इसकी गर्दन काट कर, ज़ुबान काट कर लटका दिया जाता, क्योंकि कानून का हम सम्मान करते हैं, इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इनसे तमाम आला अफसरान से मेरी अपील है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि इस शख्स ने पूरे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है।